हेलो दोस्तों, योगिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई मंगलवार का पड़ रहा है। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, योगिनी एकादशी के व्रत का महत्व है कि इस दिन जो है विधि विधान से जो भी व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करता है तो शास्त्र कहता है कि 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत को जो लोग करते हैं मृत्यु के बाद कहा जाता है कि भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, विधि विधान से उनका पंचामृत अभिषेक कराएं, भगवान को केसर व चंदन से तिलक लगाएं, माँ को सुहाग की सामग्री अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें, चुंडी अर्पण करें लाल, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फल, पीले फूल अर्पण करें। उसके बाद आप इस दिन शंख भी बजाएं और तुलसी की माला भी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है तो वो भी अर्पण कर सकते हैं। उनका कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव सूक्तम पढ़ सकते हैं, गीता का भी पाठ कर सकते हैं। और इस दिन जो है शाम के समय कथा का श्रवण जरूर करें और भगवान को जो प्रिय वृक्ष है जैसे पीपल है, केला है और आपका तुलसी है, इन पर जो है आपको दिया जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार के आगे दिया प्रज्वलित करें और पीले वस्त्र खुद भी आप पहने। इसके अलावा शाम के समय कथा जरूर सुने। अगर व्रत रख रहे हैं तो भी और नहीं भी रख रहे हैं तो भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कथाएं दोस्तों अनेक हैं, जिसमें से कथा एक इस प्रकार है कि स्वर्णधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की बिलाक्षी नामक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी गलत आदतों के होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण और पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज वह पापी है और वह एक स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर कुबेर को क्रोधित हो गए और उसको बुलाया। हेममाली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममालिनी का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल में बिना अन्न जल भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आई, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। यानी वहाँ पर ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी की खुद सदिष्ट सभा हो रही है। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? तुम कोढ़ है तुम्हारे शरीर में। तो हेममाली ने सारा वृतांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख का सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक एकादशी का व्रत रखेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पाप नष्ट होते ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। ये सुनकर हेममाली ने अत्यंत ही प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधिवत योगिनी एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में वह आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो दोस्तों, ये कथा आती है, शाम के समय जरूर श्रवण करनी चाहिए। अगर व्रत रख रहे हैं तो भी सुन लें, नहीं रख रहे हैं तो भी सुन लें। भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आशीर्वाद बना रहेगा। और अंत में आपको भगवान की आरती करनी है। चलो भगवान का सब मिलकर ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।